हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग कक्षा 10वीं हिंदी का एक महत्वपूर्ण पार्ट 20 के दांत के कहानी के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों, अगर आप इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना, तो ये 20 के दांत के कहानी के 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास जो है ना आप लोग को डेली सुबह 7 बजे और रात में यहाँ पे जो है ना शाम में 7 बजे क्लास होता है, तो आप लोग दोनों क्लास को जरूर जुड़िएगा। और दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, आप लोग को बताएंगे कि इसका पीडीएफ आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न ये है कि 20 के दांत के लेखक कौन है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अमरकांत, और ऑप्शन बी है विनोद कुमार शुक्ल या फिर नलिन विलोचन शर्मा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है यतीन्द्र मिश्रा। तो दोस्तों, जो 20 के दांत कहानी है ना, इनके लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। तो देखिएगा 2 नंबर प्रश्न क्या कराए कि 20 के दांत कौन सी विधा है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ निबंध, और ऑप्शन बी है व्यक्ति चित्र, और ऑप्शन सी है कविता, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कहानी। तो दोस्तों, 20 के दांत यह एक कहानी है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कराए कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपको दे पटना में, या फिर भागलपुर में, या फिर मुजफ्फरपुर में, या फिर वाराणसी में। तो दोस्तों, नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म जो है ना कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों, पटना में हुआ था। इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि 20 के दांत के मुख्य पात्र कौन है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सेन साहब, और ऑप्शन बी है खोखा, या फिर मदन, या फिर गिरधर। तो दोस्तों, जो 20 के दांत जो कहानी है ना, इनके मुख्य पात्र कौन है? खोखा है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, खोखा का दूसरा नाम जो है ना कासू है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिएगा। तो देखिएगा प्रश्न ये कराए कि खोखा का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया मदन, और ऑप्शन बी है कासू, और ऑप्शन सी में आपका दिया केसु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, खोखा का दूसरा नाम जो है ना कासू है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा छठा नंबर प्रश्न क्या कराए कि कासू किसका पुत्र था। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सेन साहब का, और ऑप्शन बी है ड्राइवर का, या फिर प्रोसन का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये कासू जो है ना किसका पुत्र था? सेन साहब का पुत्र था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कासू सेन साहब का पुत्र था, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा 7 नंबर प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया किरानी, और ऑप्शन बी है ड्राइवर, और ऑप्शन सी है मैनेजर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में जो है ना किरानी थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये कराए कि मदन किसका बेटा है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया सेन साहब का, और ऑप्शन बी है गिरधर लाल का, या फिर खोखा का, या फिर पत्रकार का। तो दोस्तों, ये मदन जो है ना किसका बेटा है? कासू यहाँ पे जो है ना मदन गिरधर लाल का बेटा है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, कासू सेन साहब का पुत्र था, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा प्रश्न ये कराए कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नियम मानने में, और ऑप्शन बी है घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में, या फिर सबको प्यार करने में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सभी गलत है। तो दोस्तों, खोखा जो है ना घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में अपवाद था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है।
जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिएगा क्या कराए कि खोखा के दांत किसने तोड़ डाले। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया कासू ने, और ऑप्शन बी है मदन ने, और ऑप्शन सी में आपका दिया सेन साहब ने, या फिर गिरधर लाल ने। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं खोखा के दांत जो है ना मदन ने तोड़ डाले, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये मदन जो है ना गिरधर लाल का बेटा था, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मदन ने खोखा की कितनी दांतें तोड़ डाले। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 1 या फिर 2, और ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 4। तो दोस्तों मदन ने खोखा की जो है ना 2 दांतें तोड़ डाले, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी के विष के दांत के कहानी के काफ़ी महत्वपूर्ण 34 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बता रहे हैं। ये जो ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और इस बार भी 100% गारंटी है कि पूछे ही जाएंगे। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना, तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 8,500 की, या फिर 8,000 की, या ऑप्शन सी में आप लोग कर लीजिएगा 7,500 की, या फिर 6,000 की। तो दोस्तों सेन साहब की जो नई मोटर कार था ना, इनका कीमत कितना था। तो दोस्तों 7,500 रुपया था, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लाल रंग की, या फिर सफ़ेद रंग की, या फिर काला रंग की, या फिर नीला रंग की। तो दोस्तों सेन साहब की जो मोटर कार थी ना काला रंग की थी, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहता था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया डॉक्टर, और ऑप्शन बी इंजीनियर, या फिर पत्रकार, या फिर खिलाड़ी। तो दोस्तों सेन साहब खोखा को जो है ना इंजीनियर बनाना चाहते थे, यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो दोस्तों देखिएगा 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया मदन, और ऑप्शन बी है खोखा, और ऑप्शन सी है कार, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पत्रकार। तो दोस्तों सेन साहब के जो आंखों का तारा है ना खोखा है, और दोस्तों ये खोखा का दूसरा नाम जो है ना कासू है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न, जो कि लल्लन टॉप क्वेश्चन से देखिएगा क्या कराए कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अहंकारी, या फिर तानाशाही, और ऑप्शन सी में आपका दिया मूर्ख, या फिर विद्वान। तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो सेन साहब जो है ना किस तरह के आदमी थे। तो दोस्तों तानाशाही किस्म का व्यक्ति था ये आपका सेन साहब, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि देखिएगा कि मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया पहलवानी, या फिर ईर्ष्या, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ लट्टू खेलने की ललक, या फिर साइकिल की सवारी। तो दोस्तों मदन और कासू के बीच झगड़े का जो मुख्य कारण था ना लट्टू खेलने की ललक था, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया प्यार, और ऑप्शन बी है मार, और ऑप्शन सी है दुलार, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ दूधकार। तो दोस्तों मदन के लिए जो है ना मार खाना मामूली बात है, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो झोपड़ी वाले, या फिर महल वाले, और ऑप्शन सी है गली वाले, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर जो है ना महल वाले जीतते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि मोटर कार को अगर खतरा था तो किससे था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको जो मदन से, या फिर सोफर से, या फिर कासू से, या फिर गिरधर लाल से। तो दोस्तों मोटर कार को खतरा था ना तो किससे था, कासू से था, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना रेगुलर प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे क्लास होगा और शाम 7 बजे क्लास होगा, तो ये क्लास को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना आप लोग को अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है ना तो आप मेरा नंबर ले सकते हैं 6206076569। इसमें आप जो है ना हमें बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 18 फरवरी 1916 में, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ 2 फरवरी 1907 में, और ऑप्शन सी है 22 अप्रैल 1925 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 10 मई 1900 में। तो दोस्तों नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म जो है ना 18 फरवरी 1916 में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा 22 नंबर प्रश्न क्या करा है कि खोखा किस कहानी का पात्र है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया विष के दांत के, या फिर शिक्षा एवं संस्कृति, या फिर बहादुर, और ऑप्शन डी में आपका दिया मछली। तो दोस्तों ये खोखा जो है ना विष के दांत के कहानी का मुख्य पात्र है, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे का क्या था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आंखों का तारा, और ऑप्शन बी है सहारा, या फिर आंखों का किरकिरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे का जो है ना क्या था, सहारा था, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखिएगा क्या करा है कि सीमा कौन थी। तो दोस्तों सीमा जो है ना सेन साहब की बेटी थी, या फिर सेन साहब की पत्नी थी, या फिर ड्राइवर की बेटी थी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सेन साहब की बहन थी। तो दोस्तों ये सीमा जो है ना सेन साहब की बेटी थी, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है गली का एक लड़का, और ऑप्शन बी है खोखा, और ऑप्शन सी में आपका दिया मदन, और ऑप्शन डी में आपका दिया नौकर। तो दोस्तों सेन साहब की गाड़ी जो है ना मदन छू रहा था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा कंसंट्रेट होके। प्रश्न एक रहा है कि मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ मदन ने, या फिर ड्राइवर ने, या फिर नौकर ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कासू ने। तो दोस्तों मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा जो है ना किसने निकाल दी थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना किसने निकाली थी, मदन ने, या फिर नौकर ने, या फिर ड्राइवर ने, या फिर कासू ने। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कासू ने निकाली थी, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि कासू जो है ना मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, फुटबॉल के खेल में, या फिर हॉकी के खेल में, या फिर बैडमिंटन के खेल में, या फिर लट्टू के खेल में। तो दोस्तों कासू मदन के साथ जो है ना लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया सोफर ने, या फिर खोखा ने, और ऑप्शन सी में आपका दिया नौकर ने, या फिर गली का लड़का ने। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि खोखा ने ना मदन को एक घूसा रसीद कर दिया, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं, यह किसने कहा था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सेन साहब की पत्नी ने, या फिर गिरधर ने, या फिर सेन साहब ने, या फिर सोफर ने। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा यहाँ पे डाकू बनते हैं, ऐसा जो है ना किसने कहा था, सेन साहब ने कहा था, ठीक है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि सेन साहब किस कहानी के पात्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दे बहादुर, या फिर विष के दांत के कहानी के, या फिर मछली के, या फिर नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो दोस्तों सेन साहब जो है ना विष के दांत के कहानी के मुख्य पात्र है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका देखो खेलना, और ऑप्शन बी है दिन भर पढ़ना, या फिर दिन में खाना नहीं खाना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कुछ नहीं। तो दोस्तों स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को जो है ना खेलना सिखाया गया था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो बच्चा बच्ची, या फिर बाबा दादी, या फिर भाई बहन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चाचा चाची। तो दोस्तों ये जो खोखा खोखी होता है ना, इसका जो अर्थ होता है क्या होता है वही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसका जो अर्थ होता है ना बच्चा बच्ची होता है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सोफर का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सभ्यता, और ऑप्शन बी है संबंध, और ऑप्शन सी निर्देशक या फिर ड्राइवर। तो दोस्तों सोफर का जो अर्थ होता है ना ड्राइवर होता है, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको माता, या फिर सेन साहब के हाथों से, या फिर खोखा के हाथों से, या फिर पिता के हाथों से। तो दोस्तों मदन अक्सर जो है ना पिता के हाथों से पीटता था, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10th के हिंदी के दूसरा अध्याय विष के दांत के कहानी के काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ना 34 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बता चुके हैं। और दोस्तों ये जो ऑब्जर्व क्वेश्चंस हैं ना आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो ये 34% को कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक याद कर लेते हैं ना, तो ये सभी प्रश्न जो है ना इसी वीडियो से आने वाला है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि ये 34% में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न जो है ना सही और सटीक आंसर दे पाए, यानी कि पहले से आता था 34% में से कितना प्रश्न का आंसर दे पाए। इसका जवाब जो है ना आप लोग इसी वीडियो में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यहाँ पे इसके साथ साथ जो है ना SW क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इनका भी जवाब जो है ना आप लोग इसी वीडियो में हमें कमेंट करके बताइएगा। तो ये SW क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए लिया गया है कि मुख्य नायक क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया अखबार, और ऑप्शन बी है पत्रिका, और ऑप्शन सी है पुस्तक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कहानी संग्रह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगता है, जल्दी से जो है ना आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। आपका कमेंट का जो है यहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना हो ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569, ठीक है। तो इसमें आप लोग जो है ना हाई बोलिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है ना नया नया नोटिफिकेशन डाला जाता है, ठीक है। इससे आपको जो है ना काफ़ी बेनिफिट होगा। और दोस्तों बहुत ही जल्दी जो है ना आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, और ऑनलाइन पढ़ सकते हैं सभी सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वेबसाइट को तैयार कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 34% में से पहले से आप लोग कितना % का सटीक आंसर याद था। और दोस्तों इनके साथ साथ जो है ना यहाँ पे आप लोग को जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, जिनके माध्यम से आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने क्लास के संग साथियों में, जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। थैंक यू।